सुप्रभात विद्यार्थियों जैसा कि शिक्षण विद्या सबसे पहले तो हिंदी भाषा की, उसके साथ साथ भाषा सेकंड के रूप में हिंदी भाषा, द्वितीय भाषा अगर हिंदी को लेते हैं। और शिक्षण विद्या सबसे पहले हिंदी भाषा की शिक्षण विद्या चल रही है विद्यार्थियों। अब तक मैं जो है वो 14 शिक्षण विद्या का चुका हूँ। रिट अध्यापक पात्रता परीक्षा के अंदर भाषा का बहुत बड़ा योगदान होता है। आपको पता है, अगर आप एक भाषा में से ज़्यादातर प्रश्न सही कर देते हो तो आपके जो है चयन होने की ज़्यादा संभावना बनती है। इसी प्रकार से शिक्षण विद्या एक एक नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पॉइंटों के अंदर भी कई बार विद्यार्थी रह जाता है। तो इसलिए बड़े ही विस्तार पूर्वक मैं जो है प्रत्येक शिक्षण विधि को समझाया हूँ। अब तक जो है अपने ने 14 विद्या करनी थी। इससे पहले जो वीडियो लेके आया था उसमें बताया था मैंने विद्यार्थियों कि वास्तव में आगमन निगमन विधि कैसे एक साथ प्रयोग में आती है, क्या क्या उसमें हानियां होती है, क्या क्या उसमें फायदे होते हैं, ये बताने का प्रयास किया था इससे पहले वाली वीडियो। मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों आपने वीडियो देखी होगी, आपको आगमन निगमन विधि वास्तव में क्या होती है, क्योंकि मैंने एक साथ दोनों वीडियो बताने का प्रयास किया था, आगमन भी और निगमन भी, और किस प्रकार से ये इसके शिक्षण तो होते हैं। वो सब चीज़ें मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाई थी वो उसमें मैंने बताया था आपको। मुझे उम्मीद है आपने उस वीडियो को देखा होगा, आपको आगमन निगमन विधि याद होगी। बहुत ही विस्तार से समझाया गया था, अगर नहीं देखा तो आप देख लीजिए। इसके साथ साथ विद्यार्थियों आज मैं बताऊंगा कि वास्तव में आगमन विधि में क्या गुण है, क्या दोष है, निगमन में क्या दोष है, क्या गुण है, इनके बारे में लेके आऊँ विद्यार्थियों। और इसके साथ साथ विद्यार्थियों, अगर मेरे द्वारा बनाई वीडियो आपको पसंद आए तो इसे ज़्यादा शेयर कीजिए। अब तक भी अगर किसी विद्यार्थी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मुझे जैसे ही समय मिलता है वैसे मैं वीडियो बना देता हूँ। और पास में अगर घंटी का बटन है उसे नोटिफिकेशन दबा दीजिए, ताकि आपको तुरंत जो है वो नोटिफिकेशन मिल जाए। आपकी तैयारी यथावत चलती है, तो खूब पढ़िए विद्यार्थियों। और इसके साथ ही विद्यार्थियों आपको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2021 में हम आ गए हैं, और 2021 के अंदर आपकी जो भी इच्छाएं हो वो इच्छाएं आपकी पूर्ण हो। सबसे बड़ी इच्छा तो आपकी यही है कि आप सभी का, जो मेरे विद्यार्थी हैं जो मेरे द्वारा तैयार की वीडियो देख रहे हैं, उनका चयन हो, अध्यापक पात्रता परीक्षा के अंदर हो, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड जिस भी वो मेहनत करते हैं और जिसको भी डिजर्व करते हैं उसमें उनका चयन होना चाहिए, अगर मेहनती विद्यार्थी हैं। और इसके साथ साथ विद्यार्थियों कुछ मोटिवेशन वीडियो बनाता रहता हूँ, तो उस मोटिवेशन वीडियो के माध्यम से भी आप उनको देखिए और प्रेरित होइए, ताकि आपका जो है वो ज़्यादा समय पढ़ाई में लग सके। तो देखिए विद्यार्थियों, आगमन विधि के गुण। सबसे पहले तो देखा जाए आगमन निगमन विधि के अंदर कि आगमन विधि के गुण कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला गुण तो क्या है, ये क्या है, एक मनोवैज्ञानिक विधि है। ये क्या है भाई, एक मनोवैज्ञानिक विधि है। ये क्या है विद्यार्थियों, ये एक मनोवैज्ञानिक विधि है, क्योंकि मन के विज्ञान पे आधारित है। ये एक मनोवैज्ञानिक विधि है। दूसरे अगर गुण की बात करें तो स्थायी ज्ञान प्राप्त होता है। आगमन विधि से जो ज्ञान प्राप्त होता है वो क्या है, स्थायी ज्ञान प्राप्त होता है। विद्यार्थियों को जो ज्ञान प्राप्त होता है वो क्या है, पूर्ण रूप से स्थायी होता है, लंबे समय तक। स्थायी ज्ञान का मतलब क्या है, लंबे समय तक क्या है, उनके मन मस्तिष्क के अंदर वो बातें स्थायी रूप से रहती है। इसके साथ साथ देखा जाए आगमन विधि के गुणों के अंदर, तो आप कह सकते हैं कि तर्क व चिंतन की क्षमता भी बढ़ती है। तर्क व चिंतन की क्षमता विकसित होती है। तर्क व क्षमता की क्षमता, क्योंकि आगमन विधि के अंदर आप तर्क भी करेंगे, आप चिंतन भी करेंगे, तो इसलिए क्या है, आगमन विधि के गुणों के अंदर देखें तो तर्क व चिंतन की क्षमता क्या होती है, विकसित होती है। इसके साथ साथ देखा जाए तो आगमन विधि के गुणों के अंदर आप देखें तो समस्या समाधान का गुण विकसित होता है। समस्या समाधान का गुण विकसित होता है, क्योंकि आगमन विधि के अंदर समस्या समाधान मैंने बताया था, समस्या समाधान का गुण विकसित होता है। और अगर बात की जाए कक्षाओं की, तो विशेष रूप कर प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयोगी है।
विशेषकर प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयोगी विधि है। देखिए विद्यार्थियों, आगमन विधि के अंदर ये 5 गुण मैंने आपको बताए हैं। सबसे पहला गुण तो क्या है, ये क्या है, एक मनोवैज्ञानिक विधि है। आगमन विधि क्या है भाई, एक मनोवैज्ञानिक विधि है कि पूर्ण रूप से मन के विज्ञान पर केंद्रित है। किस पे केंद्रित है, मन के विज्ञान पे केंद्रित है। इसके साथ साथ देखिए, आगमन विधि से प्राप्त जो ज्ञान होता है वो ज्ञान भी क्या है, पूर्ण रूप से स्थायी ज्ञान होता है। एक बार अगर अध्यापक आगमन विधि का प्रयोग करता है और छात्र को आगमन विधि का प्रयोग करते हुए समझाने का प्रयास करता है, तो इस प्रकार से अध्यापक के द्वारा छात्र को दिया गया ज्ञान क्या होता है, पूर्ण रूप से स्थायी होता है। तो स्थायी ज्ञान प्रदान करते हैं। क्या होता है भी, स्थायी ज्ञान होता है वो ज्ञान लंबे समय तक उसकी स्मृति में रहता है, लंबे समय तक उसे याद रख पाता है। इसलिए ज्यादा क्या करना चाहिए, हमें आगमन विधि का प्रयोग करना चाहिए। तो स्थायी ज्ञान प्राप्त होता है। इसके साथ साथ देखा जाए तो तर्क व चिंतन की क्या है, क्षमता भी विकसित होती है। छात्रों के अंदर, विद्यार्थियों के अंदर कौन सी क्षमता भाई, तर्क और चिंतन की क्षमता भी विकसित होती है। छात्रों में तर्क व चिंतन की क्षमता भी विकसित होती है। इसके साथ साथ समस्या समाधान का गुण भी क्या है, दिखाई देता है। कौन सा गुण भाई, समस्या समाधान। क्योंकि आगमन विधि का अध्यापक प्रयोग करता है तो छात्र क्या करता है, समस्या भी सही होती है और साथ साथ में समाधान भी करता रहता है। तो समस्या समाधान का गुण विकसित होता है। और ये प्रश्न कई बार पेपर में आया हुआ है कि विशेषकर कौन सी कक्षाओं के उपयोगी है, प्राथमिक कक्षाओं के अंदर अगर अध्यापक प्रयोग करते हैं आगमन विधि का तो बहुत ज्यादा क्या है भाई, उपयोगी है, बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है। तो देखिए विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है आगमन विधि के गुण आपको समझ में आगे होंगे। अब देखिए विद्यार्थियों, आगमन विधि की कमियां कौन कौन सी है, क्योंकि प्रत्येक विधियां कुछ कमियां होती है। तो देखिए विद्यार्थियों, आगमन विधि कमियां, समय अधिक खर्च होता है, समय अधिक खर्च होता है। इसके साथ साथ जो है पाठ्यक्रम समय पर पूरा नहीं होता। अगर समय अधिक खर्च होगा तो पाठ्यक्रम क्या होगा भाई, समय पर पूरा नहीं होगा। और प्रतिभा हानि बालकों, उच्च कक्षाओं के बालकों में क्या होती है, नीरसता पैदा करती है। अगर आप बात करें इसके अंदर दोषों की, तो सबसे पहली बात तो क्या है, अगर अध्यापक आगमन विधि का प्रयोग करता है तो समय अधिक लगता है। समय क्या लगेगा भी, अधिक लगेगा। अगर वो किसका प्रयोग करेगा, आगमन विधि का प्रयोग करेगा। तो उस प्रकार से अगर समय अधिक लगेगा तो पाठ्यक्रम क्या होगा भी, उस अध्यापक के द्वारा किया हुआ पाठ्यक्रम क्या है भाई, समय पर पूर्ण नहीं होगा। पाठ्यक्रम समय पर पूर्ण नहीं होगा। और इसके साथ अगर तीसरी बात देखा जाए तो उच्च कक्षाओं में बालकों में क्या आ जाती है भी, नीरसता आ जाती है। ये क्या है विद्यार्थियों, कुछ कमियां है। किसमें भाई, आपके सामने आगमन विधि कुछ कमियां है। सबसे पहली कमी तो क्या है, समय क्या है भाई, अधिक खर्च होता है। आगमन विधि का प्रयोग करता है अगर अध्यापक तो क्या करता है भाई, समय अधिक खर्च होता है। और जब समय अधिक खर्च लगेगा, समय ज्यादा लगेगा, तो आपको पता है पाठ्यक्रम भी क्या होगा, समय पर पूर्ण नहीं होगा। अगर अध्यापक आगमन विधि का प्रयोग करता है तो समय क्या लगेगा, अधिक लगेगा। और जब समय अधिक लगेगा तो पाठ्यक्रम कभी भी समय पूरा नहीं होगा। और इसके साथ साथ प्रतिभा हानि बालकों, उच्च कक्षा के बालकों में क्या होती है भी, नीरसता आ जाती है। उच्च कक्षा के बालकों में क्या है, नीरसता पैदा हो जाती है। एक तो प्रतिभा हानि बालक, क्योंकि उन्हें प्रतिभाशाली बालक को ये चीज पता होती है कि वास्तव में किस प्रकार से वो आपको अंत तक लेके जाएगा। वो उसको पता होता है पहले एजेंट क्या है। इसलिए प्रतिभाशाली बालकों के अंदर, उच्चतर कक्षाओं के अंदर ये विधि का प्रयोग करते हैं अध्यापक, तो उसमें क्या है, नीरसता का गुण पैदा हो जाता है। अध्यापक क्या है, पूर्ण रूप से नीरस हो जाता है विद्यार्थियों। तो इस प्रकार से मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से आगमन विधि के गुण भी बताए हैं, आगमन विधि के दोष भी बताए हैं विद्यार्थियों, कि समय का अधिक खर्च होना, पाठ्यक्रम समय पर पूरा नहीं होना, उच्चतर कक्षाओं में प्रतिभाशाली बालकों में क्या है, नीरसता का गुण पैदा होना। तो विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद में आपको आगमन विधि के गुण और दोष याद हो गए होंगे। तो विद्यार्थियों, बार बार इस वीडियो को देखिए और याद करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि यही तरीका है कि आपको साथ साथ में याद हो जाए
और अगर मेरे द्वारा बनाई हुई वीडियो आपको पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।